प्यारे प्यारे बच्चों, हिंदी स्वरूपा चैनल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग झांसी की रानी कविता का संक्षिप्त भाग लक्ष्मीबाई की वीरता को प्रदर्शित करती है। सन 1857 की लड़ाई में सभी राजवंशों ने एक होकर अंग्रेजों से लड़ने का फैसला किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन से ही तीर कमान और तलवार चलाना सीखा था। विवाह के कुछ ही दिन बाद उनके पति का देहांत हो गया। उनकी कोई संतान न देखकर लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत झांसी पर अधिकार के लिए अपनी फौज भेज दी। अंग्रेज जो व्यापार करने भारत आए थे, धीरे धीरे उन्होंने देश के कई हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया था। राजवंशों से लेकर साधारण जनता तक में अंग्रेजों के विरुद्ध रोष था। फलस्वरूप एक साथ देश के कई हिस्सों में क्रांति की आग भड़क उठी। झांसी में क्रांति की बागडोर रानी लक्ष्मीबाई के हाथों में थी। युद्ध क्षेत्र में पुरुषों के बीच वह किसी वीर पुरुष की ही भांति लड़ी थी। लेफ्टिनेंट वाकर ने उन्होंने परास्त किया और 100 मील की दूरी पार कर कालपी पहुंची। उनका घोड़ा थकावट से गिरकर मर गया। यमुना किनारे पुनः रानी ने अंग्रेजों को हराया और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज फिर से अपनी सेना लेकर आ धमके। इस बार रानी ने अपनी सखियों कान्हा और मंद्रा के साथ मिलकर भारी मारकाट मचाई और जनरल स्मिथ को परास्त किया, लेकिन तभी ह्यूरोज ने पीछे से आकर उन्हें घेर लिया। रानी फिर भी वहां से निकलने में सफल हो गई, लेकिन रास्ते में मिले एक नाले को पार करने में उनका नया घोड़ा हिचकने लगा। उसी समय पीछे से आ रहे अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। अकेली रानी कब तक उनका मुकाबला करती। वह घायल होकर गिर पड़ी और स्वर्ग सिधार गई। उनकी उम्र उस समय मात्र 23 वर्ष की थी। उनका बलिदान देश के इतिहास में अमर है। अब हम लोग इस पाठ का प्रश्नोत्तर पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इसका क नंबर है, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है, और नंबर ख, काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है। तो उत्तर में नंबर क में होगा, इस पंक्ति में झांसी के राजा और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु की ओर संकेत है। और ख नंबर में पति गंगाधर राव की मृत्यु से रानी लक्ष्मीबाई असमय विधवा हो गई। दूसरी तरफ राजा के निसंतान होने के कारण अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा करने का अच्छा अवसर मिल गया, इसलिए काली घटा घिरने की बात की गई है। प्रश्न संख्या 2, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है। उत्तर होगा, भारत धीरे धीरे अंग्रेजों का गुलाम बनता जा रहा था। भारतीयों में साहस नहीं बचा था कि वह अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सके, इसलिए कवयित्री ने भारत को बूढ़ा कहा है। परंतु रानी लक्ष्मीबाई ने भारतीयों में अदम्य साहस का संचार किया और अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें खड़ा किया, जिसे कवयित्री ने नई जवानी के आने की बात कही है। प्रश्न संख्या 3, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से अलग कैसे था। उत्तर होगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था, परंतु लोग इन्हें प्यार से मनु पुकारते थे। जब यह 4-5 वर्ष की थी तभी इनके माताजी का देहांत हो गया। बचपन में ही इन्होंने शास्त्र के साथ शस्त्र तथा घुड़सवारी सीखा। इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से संपन्न हुआ, परंतु जल्द ही राजा की आकस्मिक मृत्यु हो गई। राजा की कोई संतान न होने की वजह से अंग्रेजों ने झांसी को हड़पना चाहा, परंतु लक्ष्मीबाई ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई और युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुई। हम बचपन में क्रिकेट और वीडियो गेम खेलना पसंद करते थे। आइसक्रीम,
चॉकलेट तथा अन्य चटपटी चीज़ें खाते थे। वहीं लक्ष्मीबाई बचपन में तलवारों से खेलना और अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा लेती थी। इस प्रकार हमारे बचपन से उनका बचपन बिल्कुल अलग था, या फिर उनके बचपन से हमारा बचपन बिल्कुल ही अलग था। प्रश्न संख्या 4, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियाँ खोजो। उत्तर होगा, इस कहानी में वीर शिवाजी, नाना धुंधुपंत, तात्या टोपे, चतुरजी मुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम आदि अनेक वीर पुरुषों के नाम आए हैं। बेगम हजरत महल, रानी द्रौपदी बाई, रानी चिन्नम्मा आदि इतिहास की अन्य वीर स्त्रियां हैं। धन्यवाद।